समय के पहले कुछ नहीं होता। समय मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय को हमें चाहिए कि हम इसको बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़े विवेक के साथ इस समय का उपयोग करें। साथ संगत जी, मूर्खतावश हम इस समय को जल्दबाजी में व्यतीत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो समय को महत्व दे करके उसका सदुपयोग करते हैं, उस समय का लाभ उठाते हैं। साथ संगत जी, समय समय पर इस परमात्मा ने समय को सबको एक सरीखे दिया है। इसने किसी के लिए समय का कोई बाउंडेशन नहीं लगाया कि आप फली जाति के हैं, आपके लिए समय इतने घंटे का रहेगा। आप अमुक बिरादरी से हैं, इसलिए आपको समय कम मिलेगा। आप बड़ी पोस्ट पर हैं तो आपको समय ज्यादा मिलेगा। साथ संगत जी, इस परमात्मा की व्यवस्था है। इसने सभी के लिए इस समय को 24 घंटे का ही दिया है। चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो चपरासी हो, कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े पूंजीपति हैं और एक से एक दरिद्रता पर जीने वाले गरीब व्यक्ति भी हैं, लेकिन समय सभी को एक सरीखे इस परमात्मा ने किसी पर कोई भी भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान समय दिया है। अब उस समय को जिसने जैसे उपयोग किया है उसी मुताबिक वो आगे बढ़ा है। जिलाधिकारी हुआ है, 24 घंटे उसको भी मिले हैं, उसने उतना परिश्रम किया, उस समय का सदुपयोग किया, इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठा। जिले का मालिक है, जिधर गर्दन घुमा देता है सन्नाटा छा जाता है, और उसी समय पर उपयोग करके कोई चपरासी बनता है। साथ संगत जी, ये तो समय की उपयोगिता है। इसी तरह से साथ संगत जी, इस परमात्मा ने सबको समय दे करके अपने समय पर यूज करके उससे चाहे हम अधिकारी बन जाएं, सदाचारी बन जाएं, व्यभिचारी बन जाएं, उस समय का उपयोग करके हम कैसे भी बन जाएं, ये हमारी उस पर निर्भर करता है। हम किसी के इस समय को परोपकार पर व्यतीत करते हैं या उसको किसी के दुख कष्ट पीड़ा पहुंचाने पर उपयोग करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। साथ संगत जी, इस प्रकृति का नियम है। इसने हमें इस समय के बारे में, एक समय था जब बचपना था, बालापन था, उस समय हमारे पास समय तो बहुत था, खूब समय था। उस समय को अपने हिसाब से यूज करते थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते पीते थे। उस समय बचपन की याद करें, पैसा नहीं होता था। साथ संगत जी, उस समय अगर 20 पैसे 10 पैसे मिल जाते थे तो कितनी खुशी के अनुभव होता था। तो पैसा तो नहीं होता था पर समय जरूर होता था। समय बीता, जवानी आई, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जवानी आई, जवानी पर अपने पास सब कुछ था, पैसा था, शक्ति थी, पद प्रतिष्ठा थी, सब कुछ संपन्न था। लेकिन जैसे जैसे व्यस्तता होती गई, मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो। ऐसा समय, ऐसा वक्त आ गया कि इस समय को यूज करने के लिए, माया के लिए, भविष्य के लिए चिंतन करते करते
समय कम पड़ गया। सब कुछ तो था, पद प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था, पर समय नहीं था। साथ संगत जी, और समय बीतता है, वृद्धापन आता है। जैसे वृद्धापन आता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात। साथ संगत जी, वृद्धापन आया, उस पर समय तो अपने पास पर्याप्त था, खूब समय था, पर और कुछ नहीं था। जो जवानी के समय पर उपयोग करके इस महल को 2 खंड बना दूं, 3 खंड बना दूं, सारा समय इसी पर लगा दिया। आज वृद्धावस्था आई, समेट कर एक कमरे पर सीमित रह गए। वह 3 खंड की हवेली किसी काम पर नहीं आती। वृद्धावस्था आई, शरीर काम नहीं कर रहा, कोई पास बैठ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। एक समय था कि जब चलते थे तो धरती ताप लगती थी, शक्ति थी, भक्ति थी, रुपया था, दौलत थी, साथी थे, जिधर जाते थे 4 लोग पीछे रहते थे। एक समय आ गया, सपने संजोते संजोते अच्छी गाड़ी लेंगे, अच्छा बंगला बनाएंगे, लेकिन आज समय ऐसा हो गया कि एक कमरे पर सीमित रह गए, कोई बैठने को तैयार नहीं है। साथ संगत जी, इस परमात्मा ने सभी के लिए ऐसा समय की व्यवस्था निर्धारित किया है कि इस समय को यूज करके समय रहते, वृद्धा अवस्था ना आने के पहले हम चेत जाएं। अगर इस जीवन का मूल्य डालना चाहते हैं, इस जीवन पर कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सही रास्ते पर चलाने के लिए हमें इस सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। साथ संगत जी, समय सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं होता, और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। जिस समय किसी भी समय का समय होता है, उस कार्य को अगर हम नियत समय पर पूरा करते हैं तब तो सही है, वरना समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। साथ संगत जी, समय समय पर हमें अपने जीवा, अपने वाणी, अपने कर्मों पर भी ध्यान रखते रहना है। अगर हम अपनी वाणी से किसी को ऐसी आघात कर देते हैं, चोट कर देते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए, ठीक होता है वो भी, उसको बनाने के लिए हमें मृदुभाषी बनना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। आज इसी की तो समस्या है कि कोई किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, कोई किसी से नीचे नहीं बैठना चाहता, यही विडंबना है। इसलिए हमारे समय पर जल्दबाजी नहीं करना है, समय की अहमियत को समझते रहना है, अच्छे कर्म करके इस समय को अच्छे कर्मों के द्वारा सजाना है, संवारना है। इस सतगुरु ने जो हमें यह ज्ञान दिया है और परमात्मा ने जो इस वक्त को दिया है, इस समय को दिया है, साथ संगत जी, इस समय को हम किसी भी तरह से व्यर्थ न होने दें, इसे अपने जीवन में उपयोग में लाएं, तभी बात बनेगी। साथ संगत जी, अहिम को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके समय को दास ने भली भांति देखा है। अपने आंखों देखी बात शेयर करेगा आपके समक्ष। साथ संगत जी, समय किसी को नहीं छोड़ता, अगर उसका समय रहते उपयोग न किया गया। साथ संगत जी, दास के गांव से करबी 14 किलोमीटर दूर है।
करबे पर एक महानुभाव रहते थे। मैं समय की बात दास आपके समक्ष रखेगा। देखते देखते दास की उम्र 50 साल है। देखते देखते व्यक्ति रोड बनती है, उसमें पलरी में लेकर के छितरा से छितराया करता था, डालता था। दास आंखों से देखा है। तत्पश्चात समय चेंज हुआ, समय साथ दिया। उस व्यक्ति के 4-4 मोटर का मालिक हुआ, 4-4 गाड़ियां चलती थी, जिसके पास 20 वर्कर काम करते थे गाड़ियों पर। लेकिन अहम आ गया, अभिमान आ गया। उस अभिमान पर उस समय की स्थिति परिस्थिति को, समय के सिचुएशन को समझ नहीं सका, अभिमान में चूर हो गया। 30-30, 40-40 लेबर काम करती थी। आंखों देखी बात बता रहा है दास। लेबर जाए, दिन भर काम करे, ड्राइवर पर्ची बना के दे देता था, मालिक के पास पैसा ले देते थे। उनका भजरम बाबू नाम था। साथ संगत जी, वह दृष्टांत सामने आज दिख रहा है कि सच्चा ही है। लेबर जाती थी, कहती थी बाबूजी पैसा की जरूरत है, लड़का बीमार है, पत्नी की तबीयत खराब है। साथ संगत जी अहम बस वो कह देता था। उसको अपने समय को याद नहीं रहा कि मैंने रोड पर पलरी फेंका है, मिट्टी डाला है, गिट्टी डाला है, इसी तरह मैंने भी मजदूरी किया है, अपने समय को भूल गया। साथ संगत जी लेबर जाती थी, बैठ गई, गिड़गिड़ाती थी, बाबूजी पत्नी की तबीयत खराब है, पैसा लेना है। ऐसे हाथ करता था, ला पर्ची, कितना है तेरे पास, तेरा हिसाब कितना है, कितना तेरे पास, कितना पैसा तेरा बाकी है। साथ संगत जी जैसे ही पर्ची देता था, है पीछे से पर्ची ले लेता था, ऐसे ला पर्ची, पर्ची लेकर देखे है 300 रुपये के लिए दौड़ता चला आया। बाबूजी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे लिए 300 ही बहुत है, 100-200 और दे दीजिए, समय की बात याद करा रहा हूँ। साथ संगत जी उस व्यक्ति को अहम पे चूर हो गया। उसने कहा कि ले 300 रुपये पकड़, ऐसे करके पैसा दे देता था। यहाँ तक चड्ढा पहनता था, उससे निकाले, ले पकड़ पैसा ले जा। उल्लू के पट्टे अब 15 दिन नहीं आना, पत्नी बीमार है, वो कह रहा है उल्लू के पट्टे 15 दिन नहीं आना। समय की बात है। इस परमात्मा की जब लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती। इसका चक्र बदल गया, इसका समय बदल गया, इसको समय बदलते देर नहीं लगती। इसने ऐसा कर दिया कि जा भजरम बाबू जैसा था पलरी फेंकने लायक कर दिया। 4-4 मोटर का मालिक था, सभी मोटर बिक गई, सभी गाड़ियां बिक गई, प्लाट के ऊपर प्लाट, मकान के ऊपर मकान थे, सभी मकान बिक गए। साथ संगत जी जैसा था इस समय ने वैसा ही कर दिया। इसलिए इस समय की मार को कोई नहीं जानता। इसके विषय पर हमें हर हमेशा चेतन रहना है। इस अहम से, इस घमंड से, इससे हर हमेशा बचते रहना है। साथ संगत जी इस समय के मुताबिक समय पाए फल होत है, असमय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी कारहीम पछताए। यह समय किसी का एक समान नहीं रहता। जिस तरह वृक्षों पर फूल फल आते हैं, समय आने पर आते हैं, समय आने पर खत्म हो जाते हैं, इसी तरह से अहम की जहाँ बात है, घमंड की बात है, ये पल में समय चूर कर देता है। कहीं घमंड ना कीजिए, ये समय होत बलवान, अकिए रंक राजा कई
निर्धन को धनवान। साथ संगत जी, इस समय को अभिदास ने भजरंग बाबू की बात सुनाया। इसने कितने को समय बनाते और बिगाड़ते देखा है। ये जब भी चाहे कितने राजाओं को रंक बना दिया, भिखारी बना दिया, मिट्टी पर मिला दिया और कितनों को राजा बना दिया। साथ संगत जी, इसके समय को, इसके चक्र को कोई नहीं जानता। रही मन चुप हो बैठिए, रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, जबनी के दिन आई है तो बनत न लागी देर। साथ संगत जी, इस बहन के लिए भी तुझसे अरदास है कि इसका समय बिगड़ा है, ऐसा समय ला दे, ऐसा सिचुएशन बना दे कि इसका भी समय बनने में देर न लगाना। तेरे दरवाजे पर आई है, तेरे चरणों पर दस्तक दिया है सतगुरु, इसका भी समय बना दे। सबका बनाया है, इसका भी बना दे। साथ संगत जी, यदि तुम्हें बदले समय पर समय आ रहा पास। बहन, समय आ गया है, समय आ रहा पास। अवसर देखो भाग्य का, रखो सदा विश्वास। ऐसा समय आ गया है कि इस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना, इसकी सेवा सिमरन करना, इसके दर पर दस्तक देते रहना। वो समय नजदीक आ गया है। जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय भी नजदीक आ गया है। साथ संगत जी, समय तो पूरा हो गया है। समय की एक मर्यादा होती है, समय भी पूरा हो गया है।